μεγαλύτερης δημοκρατίας στον κόσμο αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη των ισχυρών και ιστορικών δεσμών φιλίας, एम्बिस्टोसिनिस ऐतिहासिक मित्रता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास है और हम एकजुट है, जो कि कई वर्षों से हम दोनों ही देशों के लोगों को एकजुट कर रहा है। साइप्रस और भारत के बीच के संबंध हमारे साझा ऐतिहासिक अनुभव और मूल्यों पर आधारित है, जिसने कि हमारे साझी संघर्ष रहे हैं स्वतंत्रता के लिए और हमारे लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। ये वास्तविकता तब बने क्योंकि हमें शांति, डायलॉग, सहयोग, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय नियम के लिए सम्मान पर विश्वास था, इसलिए हो सका। और हम दोनों ही देशों के बीच में एक बहुत ही स्पष्ट सामरिक ओरिएंटेशन है। हम लॉ ऑफ द सी पर विश्वास रखते हैं और ये निसंदेह हम अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उसका संरक्षण करने में विश्वास रखते हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस की जो चार्टर है, प्रोटेक्शन ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, डिपेंडेंट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी किसी भी देश की, और प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान हमें अवसर मिला है कई ऐसे विषयों के बारे में चर्चा करने का, जिसमें कि द्विपक्ष हमारे जो देश हैं उसके बीच के संबंध के बारे में बात की, भारत और ईयू के संबंध के बारे में बात की। इसके अलावा हमने एक क्षेत्रीय जो स्थिति थी और आईमेक के अंदर हमारी जो सहयोग है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, इसके बीच में हमारे सहयोग के बारे में भी बात की है और साइप्रस प्रॉब्लम के बारे में भी हमने बात की। हमारी जो द्विपक्षीय संबंध है उसके बारे में अगर मैं कहूँ तो जो हमारी राजनीतिक हमारी निकटता है और हमारे लोगों के बीच में जो अच्छे संबंध है, इसके अलावा हमने और अधिक विस्तार करने की सोची है सामरिक सहयोग में कई सारे क्षेत्रों में। और कल हम बहुत ही सफलतापूर्वक एक बिजनेस फोरम में भाग लिया, जिसमें कई सारे उद्यमियों ने भाग लिया और बहुत ही रुचि दिखाई। दोनों ही देशों के बिजनेस जगत के लोगों ने कुछ बहुत ही विशिष्ट घोषणाएं भी हो चुकी हैं। इस संदर्भ में आज हमने इस बात पे चर्चा की कि हम आपस में अपने व्यवसायिक और आर्थिक सहयोग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ साइप्रस के लिए भी लाभदायक होंगे जो कि हम दे सकते हैं। हमारी एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसकी वजह से हम ईयू के जो बाजार है और हम भारत की साझेदारी को बढ़ाना चाहते हैं। क्षेत्रीय पहलुओं में हम शांति, स्थिरता, समृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र के रूप में और हमारा जो देश है, हम भारत के बहुत निकट हैं। सबसे निकट राष्ट्र है यूके और हमारी इच्छा शक्ति है, हम चाहते हैं कि हम सभी पहलों को अमल करें और आईमेक जैसा एक कॉरिडोर जो है जिससे हम भारत से जुड़ सकते हैं। भारत और मध्य पूर्व के माध्यम से हम भारत को यूरोप के साथ जोड़ सकते हैं आईमेक कॉरिडोर के माध्यम से। जहां तक ईयू और भारत के संबंध है, मैंने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि जब साइप्रस ईयू परिषद की अध्यक्षता संभालेगा तो हम बहुत एक प्राथमिकता देंगे ईयू और भारत के साथ संबंधों को, और हम बहुत योगदान देंगे ताकि हम इस सामरिक साझेदारी को हम और बढ़ा सकें। और हम एक महत्वाकांक्षी एक समझौता करना चाहते हैं, एक मुक्त व्यापार समझौता भारत और ईयू के बीच में, जिसका हम अपने आर्थिक संबंधों को और राजनीतिक संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया है कि काउंसिल ऑफ यूरोप यूनियन की जो अनौपचारिक बैठक होगी जो कि साइप्रस में होगी अगले वर्ष, हमने इसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। और हमने प्रधानमंत्री को साइप्रस समस्या के बारे में भी उनके साथ बातचीत करी। हम तुर्की के जो है अवैध जो कब्जा है इसको समाप्त करना चाहते हैं और हम
साइप्रस गणराज्य का गहरा आभार व्यक्त करना चाहते हैं भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति उनके समर्थन के लिए।